अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो काइंडली जाके देख लें। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आपके दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। हमने इसको पॉइंट टू पॉइंट जितना इसका बैकग्राउंड है टॉपिक्स का, हमने उसको डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि नेक्स्ट आपको जाके किसी न किस्म का कोई मसला ना हो जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की हाइपोपिट्यूटरिनिज्म को हम जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे। अब एंटीरियर पिट्यूटरी का जो सेकंड नेम होता है वो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है। क्यों? क्योंकि एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड। अब ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? हार्मोन्स को सक्रीट करना। क्या होता है? हार्मोन्स को सक्रीट करना या स्टिमुलेट करना। ठीक है। अब इसको ग्लैंड क्यों, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी तो हम ग्लैंड कह सकते हैं ना, इसको भी एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाए, लेकिन उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्यों? देखिए, जो ग्लैंड का फंक्शन होता है ना, जब भी फॉर एग्जांपल हमारे, आपने एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे भी आ जाए रिलीजिंग, ठीक है, जहाँ पे भी रिलीजिंग आ जाए वो आपने याद रखना है कि वो हो रहा है हाइपोथैलेमस से। ठीक है। और जहाँ पे भी आ जाए स्टिमुलेट या फिर स्क्रीट, वो आपने याद रखना है एंटीरियर पिट्यूटरी। वो आपने क्या याद रखना है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इन केस हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हुआ GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से रिलीज़ हुआ? हमारे हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज़ हुआ। ये आएगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। अब ये तो रिलीजिंग हार्मोन है, ये आके सिग्नल देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भाई गोनैड्स का जो फंक्शन है उसके लिए हार्मोन सिक्रिएट कर दें। ठीक है ना। ये अब दुकान पे आया कि जी हमें FSH LH चाहिए, तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? FSH और LH को क्या करेगा? रिलीज़ कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है। स्टिमुलेट करेगा और वो फिर जाके क्या करेंगे? ओवरीज पे जाके एक्ट करेंगे और वहाँ से क्या होगा? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जो है वो जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जो एडिनो हाइपोफाइसिस का मतलब ये होता है कि ये ग्लैंड है, ये एक ट्रू ग्लैंड है जिससे हार्मोन्स क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रीट होंगे? FSH LH। FSH LH क्या करते हैं? गोनाडल फंक्शन करते हैं। ACTH क्या होता है? जो हमारे स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को और हमारे कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। TSH कब रिलीज़ होता है? जब हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना होता है। प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है? मिल्क की प्रोडक्शन। ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है? कि ग्रोथ और मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करना। बीटा एंड्रोफिन जब भी जैसे एज अ पेन किलर के तौर पे काम करता है, हमारी बॉडी में जब पेन होता है तो बीटा एंड्रोफिन रिलीज़ होते हैं और वो क्या करते हैं? पेन को जो है वो रिलीव करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो पेन है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। मेलानोट्रोपिन हमारी क्या करते हैं? पिगमेंटेशन। ठीक है। सिक्रीटेड फ्रॉम इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, ड्राइड फ्रॉम ओरल एक्टोडर्म विच इज़ द रथ के पाउच। देखो, रथ के पाउच को हमने इस तरह से देखना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्लोर है और ये बेस है हमारे माउथ की। ठीक है। ये क्या है? हमारा फ्लोर ऑफ माउथ और ये है बेस ऑफ माउथ। ठीक है। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। अब यहाँ से आपका पिट्यूटरी जोन सा है, रथ के स्पाउच निकलता है। ये रथ के स्पाउच ऐसे अपवर्ड जाता है और यहाँ जाके आपका जोन सा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड बना देता है। ऊपर जाके एंटीरियर पिट्यूटरी जोन सा है वो बना देता है। इन केस ये जो आपका रथ के स्पाउच है, अगर ये ना बने, ये ग्रो ना हो, फॉर एग्जांपल इसका रेमिनेंट रह जाए। आपने पढ़ा था ना, जब थायरोग्लोसल का जो रेमिनेंट होता है वो क्या होता है? थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, राइट, फेरेंजियल सिस्ट, जब सर्विकल साइनस ग्रो नहीं होता। जब रथ के पाउच यहाँ से अपवर्ड जाके एंटीरियर पेच्यूटरी नहीं बनाएगा तो इसका रेमिनेंट क्या होगा? क्रेनियोफ्रेंजियोमा। ये एक ऐसा ट्यूमर या सिस्ट होता है जो हमारे क्या करता है? काज करता है हाइपोपिट्यूटरिनिज्म। और हाइपोपिट्यूटरिनिज्म की जो मोस्ट कॉमन काज है, पहली काज है, वो भी यही है, क्रेनियोफ्रेंजियोमा। वैसे तो मल्टीपल काजेज हैं हाइपोपिट्यूटरिनिज्म की, ठीक है ना, लेकिन कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है। ठीक है। हमारे एक्सिस जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, लेकिन जो पहले उन्होंने लिखे है वो क्रेनियोफ्रेंजियोमा है।
ठीक है। तो अगर रथ के पाउच डेवलप ना हो तो उसका रेमिनेंट क्या कहलाता है, कैरेनोफ्रेंजियोमा। तो ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, व्हाट इज़ अल्फा सब यूनिट्स एंड बीटा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट का यहाँ पे लिखा हुआ है हार्मोन सब यूनिट कॉमन टू TSH, LH, FSH एंड SCG। एक बात आपने याद रखनी है कि जो अल्फ़ा सब यूनिट्स होते हैं वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ हार्मोन्स को स्ट्रक्चर एबिलिटी देते हैं। जो अल्फ़ा सब यूनिट होते हैं वो आपको क्या कर देते हैं, ओनली स्ट्रक्चरल एबिलिटी, सिर्फ इनका काम ये होता है, ठीक है ना। वो स्टेबिलिटी देते हैं स्ट्रक्चर को, हमारे हार्मोन्स को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देते हैं, वो कोई यूनिक फंक्शन नहीं क्रिएट करते। लेकिन जो बीटा सब यूनिट होते हैं ना वो करते हैं डिटरमाइन हार्मोन स्पेसिफिसिटी। जो बीटा सब यूनिट है वो हार्मोन को बताता है कि भाई आपका ये काम है। फॉर एग्जांपल आप TSH को उठा लें, क्या बीटा सब यूनिट्स ये कहेगा कि TSH को जाके जय जी आप एड्रीनल पे जाके जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स को ACTH जो है ना TSH को जाएगा एड्रीनल पे जाके जो है वो फंक्शन करें और जो है ना वो कॉर्टिसोल, एंड्रोजन और एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करें। नहीं, बीटा सब यूनिट का काम ही यही है कि वो हार्मोन को स्पेसिफिक कर देता है कि TSH का काम ही थायराइड ग्लैंड पे जाके T3 T4 की प्रोडक्शन करवाना है, फॉलिकुलर हमारे जो सेल्स हैं उनको क्या करवाना है, स्टिमुलेट करवाना है। जो वहाँ पे TSH रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके एक्ट करना है और T3 T4 को वहाँ से रिलीज़ करवाना है, ये काम होता है। फॉर एग्जांपल LH FSH, अब ये क्या करते हैं, गुनेड्स, गुनेडल फंक्शन, ठीक है ना। तो बीटा सब यूनिट ये काम करता है। SCG क्या करता है, कब स्टिमुलेट होता है, अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर, जो कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो बीटा सब यूनिट हार्मोन को स्पेसिफिक कर देते हैं कि भाई तेरा ये काम है और आपने ये काम जाके करना है। अल्फा सब यूनिट ये काम नहीं करता। अल्फा सब यूनिट का ये काम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देता है, वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं कहता कि भाई आपका ये फंक्शन है, नहीं, वो सिर्फ स्टेबिलिटी तक होता है, आपके साथ तक होता है। लेकिन बीटा सब यूनिट एक मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है POMC। ये मैक्सिमम पूछा जाता है, व्हाट इज़ द POMC डेरिवेटिव्स, ठीक है, विच इज़ द प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन डेरिवेटिव्स। इसके अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं आपकी, बीटा एंड्रोफिन, ACTH और MSH। ये तीनों जो सा रिलीज़ होते हैं। और मैक्सिमम एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो ACTH होता है ना, हमेशा इसके साथ MSH रिलीज़ होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम आप आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कोंजेनिटल हाइपोप्लेजिया, जब ACTH को हमारी बॉडी के अंदर जब ये कॉर्टिसोल और ये चीज़ें या एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से रिलीज़ नहीं हो रही होती ना, तब ये जो ACTH होता है ना ये प्रोड्यूस होता है। क्योंकि अब ऑफ कोर्स एंटीरियर पिट्यूटरी तो रिलीज़ करेगा इसको कि हम बॉडी के अंदर जो सा ये हार्मोन्स रिलीज़ हों, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ MSH भी रिलीज़ होता है। तो ना इसके अंदर जो हाइपर पिगमेंटेशन है ना, हाइपर पिगमेंटेशन, ये हॉलमार्क होता है हाइपोप्लेजिया के अंदर। तो ये हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, तो इसको आपने लाजमी देखना है कि ACTH के साथ MSH लाजमी रिलीफ होता है। और इनके डेरिवेटिव्स में ये तीनों आ जाते हैं, POMC, ACTH और MSH। नेक्स्ट आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम ग्लैंड नहीं कह सकते, इट इज़ जस्ट अ न्यूरो हाइपोफिसिस। ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है स्टोर का। एक स्टोर रूम है ना, उसके अंदर ये एक स्टोर रूम है, ठीक है। इसके अंदर आके ऑक्सीटोसिन और ADH सिर्फ आके स्टोर्ड होंगे, बनेंगे नहीं। यहाँ पे बनने वाला कोई सीन नहीं है, जैसे हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी में बनते थे फिर वो सक्रीट होते थे, वो स्टिमुलेट करता था। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। ये कोई ट्रू ग्लैंड नहीं है, दे आर जस्ट अ स्टोर रूम। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज होती है ADH और ऑक्सीटोसिन की। देखिए, स्टोर एंड रिलीज़, जब हमारी बॉडी को नीड होगी वैसोप्रेसन की, ADH की और ऑक्सीटोसिन की, तो ये रिलीज़ हो जाएंगे। लेकिन अब ये बनते कहाँ पे हैं, देखना ये है, ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं। और स्पेसिफिक शो किया गया है कि ADH कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। जो आपका ADH होता है वो आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई में सिंथेसाइज होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर। लेकिन हाइपोथैलेमस के अंदर दोनों चीज़ें बन रही हैं। और जो आपका ऑक्सीटोसिन है वो आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई के अंदर बन रहा है। मतलब कि आपका जो ADH है वो कहाँ पे है, सुप्रा ऑप्टिक, और ऑक्सीटोसिन कहाँ पे है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये दोनों जब
हाइपोथैलेमस में इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, तो फिर ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी विया न्यूरोफाइसेंस। फिर जैसे ही ये बन जाते हैं तो न्यूरोफाइसेंस जाके इनको पकड़ता है, जो कि क्या है, कैरियर प्रोटीन है। ये जाके न्यूरोफाइसेंस में बैठते हैं, ठीक है, मतलब बाइंड होते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लेके आता है, ठीक है। एंड इट इज़ ड्राइव फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म, ठीक है। और जब फिर हमारी बॉडी को जब नीड होती है, फिर ये हमारे एडीएच और ऑक्सीटोसिन क्या होते हैं, यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। स्टोर्स एंड रिलीज, देर इज़ नो एनी फंक्शन ऑफ ग्लैंड कि यहाँ पे कुछ स्टिमुलेट हो, सक्रीट हो, दे आर जस्ट। और ये न्यूरोएक्टोडर्म से ड्राइव्ड होते हैं। वो कहाँ से ड्राइव होते थे, ओरल एक्टोडर्म, और ये कहाँ से है, न्यूरोएक्टोडर्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो यहाँ पे लिखी हुई है। और इसका जो जिस तरह से मैंने पढ़ाया आपने उसी तरीके से थोड़ा डिटेल में याद रखना है, ताकि आपको नेक्स्ट जाके आसानी हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एड्रेनल कॉर्टेक्स और मेडुला को ख़त्म करके एनाटॉमी ख़त्म करेंगे, फिर फिजियोलॉजी की तरफ आएंगे। थैंक यू।